नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 10th की सोशल साइंस का 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आया हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि 20 प्रश्नों को अगर याद कर लिए तो उसमें 5 या 10 प्रश्न तो पक्का आएगा। इसमें भी जो भी 20 प्रश्न आपको बताया जा रहा है उसमें सभी का सभी जो है से मोस्ट VVI है। और ये सब जो क्वेश्चन आप लोगों के बीच में मैं ला रहा हूँ ये जो है से रिसर्च करने के बाद ये सब जो है से NCERT का ही क्वेश्चन है। ये NCERT का क्वेश्चन जो है से एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो में मैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। यानी यहाँ पे 4 राज्य दिया हुआ है, 4 राज्य में बताना है किस राज्य में वन का यानी जंगल का सबसे ज़्यादा विस्तार है। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, क्योंकि ये 4 ऑप्शन में मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा जंगल का विस्तार है। दूसरा क्वेश्चन है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित है। यानी कहने का मतलब है कि 1951 से लेकर के 1980 के बीच में लगभग जो है से कितना किलोमीटर यानी कितना वर्ग किलोमीटर वन जो है यानी कितना किलोमीटर जंगल जो है से कृषि भूमि में जो है से परिवर्तित हो गया। यानी कृषि भूमि का मतलब है कि वो कृषि योग्य भूमि में बदला गया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है पूरे वन जो है से धीरे धीरे कृषि भूमि में परिवर्तित हो रही है। तो इसका सही आंसर होगा 2,62,000 वर्ग किलोमीटर। अब जो है यानी इसका आंसर बी हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। यानी संविधान में जो धारा है यानी अनुच्छेद 21 जो है उसका संबंध किससे है। तो संविधान की धारा 21 में बताया गया है कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाए। यानी वन्य जीवों को मारा नहीं जाए और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण यानी बचाव किया जाए। इसके बारे में संविधान की धारा 21 में चर्चा किया गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। यानी कहने का मतलब है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार एक एनजीओ के वानिकी रिपोर्ट हुआ, उसके अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो इसका यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है 4 अरब हेक्टेयर। यानी 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण 1968 में कौन सी कन्वेंस हुआ था। यानी कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण यानी बचाव जो है वो 1968 में जो है वो कौन सा कन्वेंस हुआ था। तो वो जो है अफ्रीकी यानी ऑप्शन ए अफ्रीकी कन्वेंस हुआ था। अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है। यानी इनमें 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा घड़ियाल। यानी घड़ियाल एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। अब यहाँ पे 7वां नंबर यानी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने क्वेश्चन बैंक से काट करके यहाँ पे दिया है। ये जो है एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट VVI है। 7वां क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा सतलज। यानी भाखड़ा नांगल एक परियोजना प्रोजेक्ट है, ये जो है सतलज नदी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। लेकिन मैंग्रोव्स नाम का जो है एक वन है, वन जो है वो जो है इसका विस्तार जो है कहाँ है। तो इसका विस्तार जो है सुंदर वन में। यानी यहाँ पे जो है ऑप्शन बी होगा सुंदर वन में। अगर आप लोग को देखने में दिक्कत होगा तो मैं यहाँ पे बगल में लिख दे रहा हूँ सुंदर वन में। यानी ये जो ऑप्शन बी होगा सुंदर वन में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। यानी टेक्सोल जो है से एक प्रकार का औषधीय है। यानी टेक्सोल जो है से एक प्रकार का औषधि है। ये औषधि का प्रयोग जो है से कैंसर बीमारी में किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि चरक का संबंध किस देश से है। यानी चरक जो है ऐसे एक प्रकार का मतलब संहिता है, जो मतलब चरक जो है से एक प्रकार का संहिता है। यानी संत जो है वो जो है से किस मतलब चरक का संबंध, चरक जो है से एक प्रकार का संहिता लिखा हुआ ग्रंथ लिखा हुआ है, इसका संबंध जो है से किस देश से है। तो ये जो है से भारत से ही है।
यानी चरक का संबंध भारत से है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खनिज यानी पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है। यह जो है से भारत में लगभग जो है से 100 खनिज पाए जाते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है इनमें से कौन लौह खनिज का उदाहरण है। लौह मतलब लोहे की मात्रा, इसमें कौन जो है से लौह खनिज का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में होगा ऑप्शन ए यानी मैग्नीज। मैग्नीज जो है से लौह खनिज का ही उदाहरण है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है। आधात्विक मतलब जिसमें धातु की मात्रा नहीं हो। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आप लोगों का जो आंसर होगा वही पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जब आप चारों ऑप्शन को पढ़िएगा तो दिमाग में चारों ऑप्शन घूमते रहेगा, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा। इसीलिए चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ करके जो आंसर रहेगा केवल उसी को देखिए। तो यहाँ पे अभ्रक होगा, अभ्रक, क्योंकि टीन हो गया, मैग्नीज हो गया, सोना हो गया, ये जो है धातु है, तो इसमें धातु की मात्रा जो नहीं रहेगा उसी को बोलते हैं आधात्विक खनिज। तो इसमें देख रहे हैं कि अभ्रक में जो है से धातु की मात्रा नहीं होती है, अभ्रक जो है आधात्विक खनिज है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। यानी किस खनिज को उद्योगों की जननी, जननी मतलब है कि माता, यानी उद्योगों को जन्म देने वाला, उद्योग धंधों को जन्म देने वाला खनिज जो है सो आपका लोहा है। क्योंकि आपने देखा है, आपने सुना है कि हमारे देश में, हमारे विश्व में जितने भी उद्योग है वो सारा का सारा उद्योग में ज़्यादातर जो है सो लोहा का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है, क्योंकि लोहा के बिना जो है किसी भी तरह का उद्योग का जो है स्थापना संभव नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में है कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। यानी यहाँ पे जो है कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। लौह अयस्क मतलब कि लोहे का अयस्क। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोहा का अयस्क जो है कौन है, तो हेमाटाइट है। यानी हेमाटाइट जो है एक लोहे का अयस्क है, मतलब हेमाटाइट से हम लोग लोहा प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। बोल रहा है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। लौह उत्पादक राज्य का मतलब लोहा का उत्पादन करने में, यानी भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन होगा। तो यानी यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन जो है ए होगा, यानी कर्नाटक। यानी कर्नाटक जो है भारत का सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में छत्तीसगढ़ का बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादक करता है। यानी कहने का मतलब कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है से भारत का कितना परसेंट, यानी भारत में जो पूरे लोहा उत्पादन होता है वो पूरा लोहा उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो है कितना परसेंट उत्पादन कर पाता है। तो यानी इसका 17 का सही आंसर होगा बी, यानी 20%। यानी छत्तीसगढ़ जो है पूरे भारत का लोहा का जो है 20% उत्पादन अकेले करता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि मैग्नीज उत्पादक में भारत विश्व में क्या स्थान है। यानी कहने का मतलब कि मैग्नीज का उत्पादन करने में भारत जो है विश्व में क्या स्थान पाया है। तो यहाँ पे 18 का आंसर जो होगा दूसरा, यानी रूस के बाद जो है दूसरा नंबर पे भारत जो है मैग्नीज का उत्पादन करता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है 1 टन इस्पात बनाने में, 1 टन का मतलब 10 क्विंटल, यानी 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। क्योंकि जैसा कि आप पढ़ा है कि इस्पात को बनाने में मैग्नीज का उपयोग होता है, क्योंकि मैग्नीज और इस्पात यानी दोनों का जो है मिश्र धातु से ही क्या बनता है, इस्पात बनता है। तो यहाँ पे जो है 1 टन इस्पात बनाने में, यानी इस्पात का मतलब स्टील, यानी 1 टन स्टील बनाने में लगभग जो है 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सबसे लास्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि उड़ीसा किस खनिज का बड़ा उत्पादक है। तो उड़ीसा जो है किस खनिज का, यहाँ पे 4 खनिज का नाम दिया है, लेकिन 4 खनिज में यहाँ पे जो है बी यानी मैग्नीज होगा, क्योंकि मैग्नीज जो है, मैग्नीज का उत्पादन जो है उड़ीसा जो है सबसे ज़्यादा करता है। तो यानी इसका आंसर जो है बी होगा। चलिए, इस वीडियो में मैंने आपको 20 मोस्ट VVI क्वेश्चन बताया जो NCERT है, और बहुत सा NCERT जो है क्वेश्चन को रिसर्च करने के बाद मैंने यहाँ पे लाता हूँ। इसलिए आप लोग जो है पूरे वीडियो को सही से देख करके 20 प्रश्न को याद करिए, और भी चाहते हैं कि इसी तरह का सेट बाय सेट जो है आगे आपको मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सबसे पहले आपको जो है नोटिफिकेशन इसका मिले। धन्यवाद। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ।